सुबह सुबह जब मैं उठा तो मेरी नजर दो वीडियो पर पड़ी। उन दो वीडियो को देखकर पता चला कि यहाँ देश में योग दिवस आज ही है। एक वीडियो के बारे में दावा किया गया कि वो वीडियो विशाखापट्टनम का है। विशाखापट्टनम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम मनाया है। ये जो वीडियो है इसमें दिख रहा है कि एक कमरा है और उस कमरे में ढेर सारे बच्चे ग्रीन कारपेट पर सो रहे हैं। लेटे हुए बच्चे कौन है और यहाँ ऐसे क्यों लेटे हुए हैं, तो ये बात सामने आई कि बच्चों को गांव से उठाकर लाया गया है और इनमें से ज्यादातर बच्चे आदिवासी इलाकों से आए हैं। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की सरकार के आंध्र प्रदेश में ये बच्चे इसलिए यहाँ लाए गए हैं ताकि जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग दिवस कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में जो मैदान है वो खाली ना दिखे। खाली मैदान भरा भरा दिखना चाहिए, तो इसलिए बच्चों को पहले ही ले आया गया। अब क्योंकि ये बच्चे आए हैं तो इन्हें कहीं तो ठहराना होगा ना, तो इस वजह से इन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां बच्चे जमीन पर, कारपेट पर, रेड नहीं ग्रीन कारपेट पर, उसको आप पॉपेट भी कह सकते हैं, मतलब फुटपेट भी कह सकते हैं, जिस पर चलकर नेता मंच तक पहुंचते हैं, उस पर बच्चों की रात बीती। एक दूसरा वीडियो सुबह सुबह पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स की है। उस वीडियो में 100-150 के योगा मैट के लिए लोग आपस में उलझते झगड़ते दिख रहे हैं। ये इस देश की पहली तस्वीर है जिसमें आम लोग हैं, जिसे कॉमन पीपल कहते हैं। ये कॉमन पीपल जमीन पर सोकर 150-200 की मैट लेकर खुश है, लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ही होता है। देश की एक दूसरी तस्वीर भी है, उसे भी तो दिखाना होगा, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी जगहों पर धूमधाम से योग दिवस मनाया गया। जो नेताजी, जो अधिकारी जी अपनी गाड़ी की गेट खोलने के लिए भी अपने अर्दली का इंतजार करते हैं, वो भी शीर्षासन वर्जासन करते दिख गए। अच्छा, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक और बिहार से लेकर झारखंड तक इन नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों में एक कॉमन चीज दिखा जिस पर आपने गौर नहीं किया होगा। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। जैसे झारखंड की ये तस्वीर देख लीजिए, एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक सीपी सिंह हैं। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ठीक पकड़े हैं, कॉस्ट्यूम, सेम कॉस्ट्यूम, झक सफेद ट्रैक शूट, 8-10 हजार से कम का नहीं होगा। इनके आसपास मौजूद अधिकारियों ने भी वही वाली कॉस्ट्यूम पहन रखी है। अब ये तो अपने घर से लाए नहीं होंगे या खुद खरीदा तो नहीं होगा, सरकार ने खरीद कर दिया होगा इनके लिए। भाई योगा करना है, पैजामा गंजी पहनकर तो नहीं करेंगे ना। पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स, जहां 150-200 के योगा मैट के लिए लोग झगड़ रहे थे, जहां पर आप देख रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बिहार के दो मुख्यमंत्री भी हैं। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, इन्होंने भी एक तरह के कपड़े पहन रखे हैं, ब्लैक ट्राउजर और ऊपर में जो टी शर्ट है। इनके आसपास के अधिकारी ने भी वही सेम कपड़े पहन रखा है। यहाँ भी सरकार ने इनके लिए कपड़े खरीदे हैं। अगर इस तरह के कोई इवेंट कराए जाते हैं तो उस इवेंट में करोड़ों का खर्च आता है। ये करोड़ों रुपए कौन देता है? भाई सरकार देता है, अपने पॉकेट से देता है। ये पैसे किनके हैं? वही भेड़ बकरियों की तरह जो वो छोटे से कमरे में बच्चे सोए हैं, उन्हीं के तो हैं। और उनके भी हैं जो 150-200 रुपए के मैट के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। मंत्री, विधायक जी, अधिकारी जी ये अगर योग करेंगे तो उनको सरकार के पैसे से कपड़े चाहिए, वही कपड़े पहनेंगे तब ये योग करेंगे। मतलब एडिडास का ट्रैक सूट चाहिए, एडिडास का शूज चाहिए, रिबॉक का ट्रैक सूट चाहिए, रिबॉक का जॉगर्स चाहिए, तभी योग कर सकते हैं। अपने घर के कपड़े पहन के नहीं आएंगे, इनको कपड़े पहले दिए जाते हैं, ये कपड़े पहनते हैं और फिर आते हैं, फिर योग करते हैं। कमाल की बात है ना। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अपने घर में बैठे जो कपड़े अपने घर में पहनते हैं वही पहने, वहीं से योगा करें और घर के भीतर से ही उस योग के जरिए जो मैसेज देना है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दे दें। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो जनता के कितने पैसे बचेंगे। 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए बड़ा पंडाल बनाया जाएगा, इसके लिए योग करने वालों को हायर किया जाएगा, इसके लिए साउंड सिस्टम लगाया जाएगा, इसके लिए लाखों करोड़ों खर्च कर दिए जाएंगे, इसके लिए अलग से ट्रैक सूट लाए जाएंगे, अलग से जूते लिए जाएंगे। ये किनके लिए लाए जाएंगे? ये अधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक जी के लिए लाए जाएंगे। ये सब मिलकर 1 घंटा पहनकर योग करने का नाटक करेंगे। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना तो उठ पाते हैं और करने चले हैं योग। लेकिन योग पर अपना ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि आखिर इससे जो आम लोग हैं, ये जो भेड़ बकरियों की तरह उस कमरे में बच्चे सोए हैं या जो 100-150 की मैट के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनको क्या फायदा मिलता है? कॉमन पीपल को इससे क्या हासिल होता है?